ऐसी औरतों से शादी करो जिनके यहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा हो, ताकि कयामत के दिन में अपनी उम्मत पे फख्र करो। पैदा खुदा कर रहा है, सोच तू रहा है, बेटी अल्लाह दे रहा है, तो उसका जोड़ा भी अल्लाह ने पैदा कर दिया है। इसलिए मुसलमानों, खुदा की रहमत पर भरोसा करो। ये भी नहीं कहता कि पोल्ट्री फार्म ही बना दो, मगर कानून मत बनाओ कुफ्फार व मुश्रिकीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। ज़माना तरक्की का है, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? आवाज़ बढ़ाओ। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। खुदा बंदा मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर साहब फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। बजे चारों तरफ इस्लाम का डंका जमाने में, अली शेर खुदा साहब फिर कोई मर्दान पैदा कर। मकामाते मुक़द्दस पर हुकूमत हो मुसलमा की, सलाहुद्दीन गाजी सा कोई सुल्तान पैदा कर। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। दुआ बहार की मांगी थी इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ए अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साये में जमीनों की खबर ले। तूफान तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। गौसे आजम बमन बेसरो सामा मददे, किबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हजरात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुक़द्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, मैं पहली मर्तबा आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिरी की सआदत हासिल किया। कतई मैं यहाँ कोई मौलाना और खतीब बन करके नहीं आया, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया। और जिसकी पुश्त पनाही उलमाए अहले सुन्नत कर रहे हो, तो मैं कहाँ रुकता हूँ अर्शो फर्श की आवाज से। मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। हजरात, ये उलमा हैं जिनके रुखे ज़ेबा की जियारत इबादत से कम नहीं। ये वो लोग हैं जिनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए जमीन की चींटियां दुआ करती हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारे गांव में तालिबे इल्म रहा करते हैं जिनके कदमों के नीचे रहमत के फरिश्ते अपना पर बिछाया करते हैं। आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस गांव पर खुसूसी करम देख लीजिए, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाती है रहमत है, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। लालपुर के
फैज़ाने गौसे आज़म उलमाए अहले सुन्नत। हजरात सुनने के मूड में है तो सुनाऊं, वरना हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारक। हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। और सुन्नी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, ये धक्का पलट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हजरात मौलवी आबाशत की खामोश न सवत, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमा बड़े ही मुक्तदर मोहतशम हैं। इंदौर में एक साहब से रहा ना रह गया, कहने लगे मौलाना आप तो चिश्ती हैं मगर बार बार बरेली का नाम लेते हैं। मैंने कहा मैं चिश्ती हूं मगर नचनिया चिश्ती नहीं हूं। मैंने कहा ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयदे अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरे दीवार हुए। रजा का शेर हूँ मुझसे खुर्राना नहीं जाता, जो लहजा नरम भी कर दूं तो झुझलाना नहीं जाता। ऐ लालपुर के मुसलमानों, खुदा अहले सुन्नत का तुम्हें लाल बना करके दुनिया में रखे। नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, वो कौम जिंदा रहती है जो अपने आइडियल को याद करती है, अपने मरकज़े अकीदत को याद करती है, अपने आका को याद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, अहले सुन्नत की चमकती हुई तकदीर, जिसे गौसे आजम जीलानी कहा जाता है, वो गौसे आजम जो बैठते थे टूटी चटाई पर मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। वो गौसे आजम बगदाद मुअल्ला में बैठकर हमारे दिलों की धड़कनों पर हुकूमत कर रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, जब चला करते हैं जमीन की तनाबें समेट दिया करती है, जमीन की तनाबें समेट जाया करती है। बात गौसे आजम की आई है तो आका को समझने से पहले उनके गुलाम को बताना भी जरूरत है। और मुसलमान अल इस्तिकामत फौकल करामत, इसे आप नहीं समझोगे, उलमा समझेंगे, मगर अगर करामत ना बयान किया जाए तो कल होटल पे तबसरा होगा। मौलाना को तकरीर करना भी नहीं आता था, तो आओ आपके लबो लहजे में एक छोटी सी गुफ्तगू करके असले मौजू की तरफ आना चाहूंगा। हजरात, मैंने दावा किया कि अगर आका को समझना है तो गुलाम को समझने की कोशिश करो, गौसे आजम को समझना है तो उनकी औलाद को समझने की कोशिश करो। हजरात दूर न चलो, चलो यही एक शहर है जिसे अहमदाबाद कहते हैं, वहीं पर एक अल्लाह वाले हैं जिन्हें सैयदना कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। ये सरकार कुतुब आलम है जिनके पैर के ठोकर में लकड़ी का टुकड़ा लगा था तो फरमाया था लोहा है, लक्कड़ है, कंकर है, पत्थर है, खुदा जाने क्या है। वही सरकार कुतुब आलम रहते थे अहमदाबाद में, मगर अक्सर नमाजों को मस्जिद नबवी में पढ़ा करते थे। एक दिन का वाकया है, नमाज असर पढ़कर मस्जिद नबवी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक ज़ईफा खड़ी है, अर्ज करती है सरकार भूख की शिद्दत से मैं तड़प रही हूँ, मुझे रोटी खिला दो। आपने वादा कर लिया, मगर बशरी तकाजा ये है इंसान वादा करके भूल जाया करता है। आप वादा तो किए मगर भूल गए। जब सुबह होती है तो अपने आप को अहमदाबाद वटवा शरीफ में पाते हैं। सुबह होती है, भूख की शिद्दत सताती है, खादिमा को आवाज देते हैं। ज़ईफा खादिमा आई, सरकार ने फरमाया आज मुझे मीठी रोटी खिला दे। आगे बढ़ी, बावर्ची खाने में गई, रसोड़े में गई और जाकर के वहां से उसने आटा निकाला, गुड़ तोड़ा, खमीर तैयार कर दिया, गूंद करके तैयार कर दिया। फिर वटवा शरीफ ने उसने चूल्हा जलाया, चूल्हे पे तवा रखा, तवा जब गर्म हो गया तब एक रोटी ज़ईफा ने बेला। फिर कहा सरकार ये रोटी पहले आपको खिला दूं या मदीने में बैठी ज़ईफा को खिला दो। इतना कहना ही था,
इतना समझना ही था। हजरत कुतुब आलम ने फरमाया हाँ हाँ, ये रोटी पहले मदीने की ज़ईफा को खिला दे। रोटी पकाती है अहमदाबाद में, हाथ उठाती है तो मदीना पहुंच जाता है। एक रोटी दिया, खा लिया, दूसरी रोटी दिया, खा लिया, तीसरी रोटी दिया, खा लिया, फिर वहीं से वो बस कह देती है। दो रोटियां बचती है, कुतुब आलम को पेश कर देती है। सरकार कुतुब आलम ने तनाउल फरमाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर पूछा बता तेरे अंदर ये पावर कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तेरे अंदर ये खूबी कहां से आई। कहती है सरकार ये सारे चलवे तो इसी दरे दौलत के हैं, ये सारे करिश्मे तो इसी चौखट के हैं। का वाकया बयान कर। का सरकार 40 साल पहला पुराना वाकया है, जब आपके बेटे हजरत शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह तिफले मकतब थे, 4 साल की उम्र थी, तो उनका पैरहन गंदा हो गया था, कुर्ता गंदा हो गया था, तो आपने फरमाया था धो दे। तो जब मैंने कुर्ते को धोया, ऐ मेरे आका, जब मैंने बर्तन में पानी को निचोड़ा तो उसमें औलादे गौसे आजम के पसीने की खुशबू आ रही थी। तो ऐ मेरे सरकार, मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि इसे गंदी नालियों में डाल दो। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पी लिया। पानी का कतरा हलक के नीचे उतरना ही था कि अल्लाह ने मेरे निगाहों से हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए। ऐ मेरे आका, जब आप हिंदुस्तान में होते हो तब भी देखा करते हो, मदीना तैयबा में होते हो तब भी देखा करती हो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिराज अहमद चिश्ती उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। ऐ खुश अकीदा मुसलमानों, अब बताओ तकरीर बढ़ाई जाए या खत्म कर दिया जाए? तो जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। खतीब तंदुरुस्त है तो नोट भी तंदुरुस्त आ रही है। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। उलमा की दुआओं के साथ सिराज चिश्ती यहाँ पे हाजिरी की सादत हासिल कर रहा है। हजरात, बताना ये चाहूंगा, अर्ज ये करना चाहूंगा मुसलमानों, हमने दुरूद पढ़ी है, कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। अब बात आ गई दुरूद की, तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रूए जमीन पर 2 महबूब इलाही हैं। एक महबूब इलाही बगदाद मुअल्ला में सरकारे गौसे आजम की जात है, एक महबूब इलाही दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की जात है। ये सूफियों की जबान में बोल रहा हो। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मर्तबा का वाकया है, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शिद की खिदमत में आए, एक रुबाई लिख करके आए और पेश किया, अशार लिख करके आए, पेश किया, पंक्तियां लिख करके लाए, पेश किया। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू कलाम तो बहुत अच्छा है मगर शादी के रुबाई का जवाब नहीं। पहला दिन आकर के पलट गए, दूसरा दिन आया, फिर लिख करके लाए, फिर जवाब मिला कलाम तो बहुत अच्छा है मगर शेख शादी के कलाम का जवाब नहीं। चौथा दिन आया, पलकें भीग जाती हैं, रो पड़े, कहने लगे सरकार वो कौन सी खूबी है जो शेख सादी के कलाम में है जिसे खुसरू नहीं लिख सकता, जबकि अमीर खुसरू को सिराजुल हिंद कहा गया है। आला हजरत ने इन्हें सिराजुल हिंद कहा है। वही हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह ताला अलैह रो पड़े। तब हजरत महबूब इलाही ने फरमाया समझना चाहता है मेरा तुर्क, रात में आ जाना, तुझे बताऊंगा मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। रात का सन्नाटा है, हजरत अमीर खुसरू हाजिर खिदमत होते हैं। मेरे सरकार कहते हैं जरा करीब आ जा। जैसे ही वो करीब आए, अपना वलायत वाला हाथ उठाया, अमीर खुसरू के पुश्त पे रख दिया, पूछा बता क्या देख रहा है। अमीर खुसरू दिल्ली में बैठ करके कहते हैं सरकार
दिल्ली में बैठ करके गुम्बद खतरा की बहारें देख रहा हूँ, मदीने के दरो दीवार देख रहा हूँ। 1,40,000 सहाबा की अंजुमन है और मेरे सरकार अंजुमन में तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। अमीर खुसरू कहते हैं मेरे सरकार मैं देख रहा हूँ सलामों की डाली, मोहब्बत का तोहफा, वो देखो मलाइक लिए आ रहे हैं। मदीने की शामों सहर अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते वहां फूल बरसा रहे हैं। कहते हैं सरकार मैं देख रहा हूँ अंजुमन सजी हुई है, गुंबद खजरा की बहारें हैं, मस्जिद नबवी शरीफ की मुकद्दस दरो दीवार है और मैं देख रहा हूँ मेरे सरकार शेख सादी को हुक्म देते हैं सादी अपना कलाम पेश करो, सादी अपनी रुबाई पेश करो। शेख सादी ईरान के रहने वाले हैं, जबान उनकी फारसी है मगर कलाम अरबी में पेश कर रहे हैं। अर्ज करते हैं बलगल गुलाबे कमाले ही कशफत दुजाबे जमाले ही हसनत जमीयो खिसाले ही सल्लु अलैहि व आलही सल्लु अलैहि व आलही। जैसे ही कलाम को मुकम्मल करके बैठना चाहते हैं हुक्म जारी होता है, फरमान जारी होता है, फिर पढ़ो। ये मंजर घंटों तक देखते रहे। इतने में अमीर खुसरू पे वजद का आलम तारी हो गया, चीख कर कहने लगे ऐ मेरे आका, ना तो खुसरू का जवाब है ना खुसरू के पेश किए हुए कलाम का जवाब है। अब यही समझना ये है इस कलाम को इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिला, इस कलाम को इतनी बड़ी पोजीशन कैसे मिली। तो वाकया ये है हजरत अमीर खुसरू ने एक रात कलम उठाया और नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। बलगल गुलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही, ये 3 मिसरे लिखे, चौथा नहीं लिख पाए, नींद का गलबा तारी हो गया, सो गए। मेरे सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया सादी जरा अपना कलाम तो पेश करो। शेख सादी ने 3 मिसरे पढ़े, बलगल गुलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो खिसाल ही। यहीं पे चुप हो गए। मेरे नबी ने फरमाया आगे पढ़ो। कहने लगे या रसूल अल्लाह इसके आगे मैं लिख ना सका। तब मेरे नबी ने करम फरमाया, इरशाद फरमाया खुसरू लिख दे सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों हमरा चलने वालों पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला। ठंडे हो गए, गौर से सुन रहे हैं? मैं गौर से इंशाअल्लाह सुनाने की सआदत भी हासिल करूंगा। हथियार टूट जाने से बहादुर भागा नहीं करते हैं, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ऐ मुसलमानों फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फर्ते अलम में भी मुझे जब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हो। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। ये मजलिस किसकी है? सरकार गौसे आजम की है। ये महफिल किसकी है? सरकार गौसे आजम की है। बैठे हैं बगदाद मोहल्ला में मगर हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। हजरात उनके जिक्र से पहले थोड़ी देर उनके नाना का जिक्र होना भी जरूरी है, इसलिए कि गौसे आजम अगर हमें मिले हैं तो रसूल पाक के सदक़े में मिले हैं। और याद कर लो जिस दौर का वली होता है अगर उसकी कोई करामत का सदूर हो रहा है तो दर हकीकत उस दौर के नबी का मोजज़ा हुआ करता है। गौसे आजम की हर करामत के पीछे सरकार का मोजज़ा नजर आ रहा है। बात आ गई है गौसे आजम के नाना जान की, बात आ गई है रहमतुल लिल आलमीन की, बात आ गई है दावरे मैशर की। तो ऐ मुसलमानों थोड़ी देर एक आईना दिखा करके अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। मेरे नबी आए इनकलाब लेकर के आए, मेरे नबी आए दस्तूर हयात लेकर के आए, मेरे नबी आए दस्तूर जमाना लेकर के आए। वो जमाना याद करो तब मेरे सरकार की उम्र 4 साल की थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पैगंबर को दूध पिलाया करती थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह
अल्लाह ताला अन्हा जब आंगन में बैठ करके दूध पिलाया करती थी तो उनके आंगन से नूर का धारा निकला करता था। उन्हीं के पड़ोस में एक औरत रहा करती थी। एक दिन आई, उसका बेटा बीमार हो गया। उसका बेटा जिंदगी और मौत के कशमकश में तड़प रहा था। डॉक्टरों ने कहा था तेरे बेटे की जिंदगी तमाम होने वाली है। तबीबों ने कह दिया था अब इसकी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी आसमानी है, इसलिए इसका इलाज भी अब दुनिया में नहीं, इसका इलाज सिर्फ मौत है। माँ की ममता तड़प उठती है। एक प्याला लेकर हजरत हलीमा सादिया की खिदमत में हाजिर होती है। अर्ज करती है मेरी बहन, हमने सुना है तेरे घर एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है, एक बरकत वाला बच्चा आया है। मेरा बेटा बीमार है, एक काम कर अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दे, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दे। हलीमा सादिया आगे बढ़ती है और मेरे सरकार की महकती हुई एड़ियों को, कदमे नाज को पानी में धो करके दे देती है। हजरात वो पानी खुशबू से मुअत्तर है। वो औरत ले जाती है, अपने बीमार बच्चे को जैसे ही पिलाती है, चंद कतरे पानी के अभी हलक के नीचे उतरे ही थे कि अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया, तकलीफ को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम उठाकर मंजर कशी करता है। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सात चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। साहब आवाज बढ़ाइए, आप अपनी तरफ मगन हो जाते हैं, मेरी तरफ मगन हो जाइए करिए। बस बस सीटी ना बजने पाए। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हे मुसलमानों, हर दौर में अगर कोई काम आगे बढ़ाने की कोशिश किया है तो उलमाए अहले सुन्नत ने किया है। सरकार गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत हम पेश कर रहे हैं, मगर आओ शबीह गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का वो दौर में बताता हुआ चलो। वो मुफ्ती आजम हैं जिन्हें शबीह गौसे आजम कहा जाता था, जिनके चेहरे को देखकर बरेली का बनिया कलमा पढ़ा था और कह रहा था जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन हैं तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। वही सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है। इसी हिंदुस्तान में एक बिल पास हुआ था जिसे इमरजेंसी कहा जाता है। ये वही इमरजेंसी है जब भारत के मुसलमानों पर नसबंदी को कंपलसरी कर दिया गया था। तो ऐ लोगों, नदवा का काना दज्जाल भी बिक चुका था। जाकिर नाइक जैसे कुत्ते के जो आबाओ अजदाद थे वो सब बिक चुके थे। फिरदौसे इब्लीस दारुल देवबंद के मुल्ले भी बिक चुके थे। सब लोगों ने नसबंदी को जायज लिख दिया था। तब बरेली के रजा के कछार का एक शेर था जिसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है। मुफ्ती आजम हिंद का कलम उठा, तहरीर किया, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। ये आवाज जब ऐवाने बातिल से टकराती है तो हर दौर में मुल्ले थे दौड़ करके मुफ्ती आजम हिंद की खिदमत में गए। कहा मौलाना हुकूमत से टकराना अच्छी बात नहीं है। तो मुफ्ती आजम हिंद बीमार चल रहे थे। उनके तेवर ने जवाब दिया था, ऐ आने वाला सुन ले, ये बरेली है, यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद हैं, मुहीउद्दीन बगदादी, मुईनुद्दीन अजमेरी। अब मैं बताना चाहूंगा, हमें ख्वाजा गरीब नवाज भी अगर मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं। दावा सिराज चिश्ती ने किया है तो दलील भी इसी को देना पड़ेगा। तो ऐ लोगों, एक शख्सियत है जिन्हें हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। उनकी एक बहन है फैजाबाद में जिन्हें बड़ी बुआ रजी अल्लाह ताला अन्हा कहा जाता है। ये सैयदा है हजरात, ये सैयदा और मखदूमा है हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के मुरीद और खलीफा
हजरत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह गुलबर्गा शरीफ में है। वो नकल फरमाते हैं जब सरकारे गौसे आजम ने फरमाया था मेरा कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पे है, तो ऐ लोगों 313 वलियों ने अपने गर्दन को झुकाया था, मगर सबसे पहले जो गर्दन झुकी थी वो सरकारे गरीब नवाज की गर्दन झुकी थी। तो गौसे आजम ने बगदाद मोहल्ला से कहा था, सरकारे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था असुद्दीन के बेटे हसन ने सबसे पहले गर्दन झुकाई है, इसलिए भारत की शहंशाही गरीब नवाज को दी जा रही है। ऐ मुसलमानों, अगर गरीब नवाज भी हमें मिले हैं तो गौसे आजम के सदके में मिले हैं, गौसे आजम के तुफैल में मिले हैं। दोनों का जमाना एक है। एक रिवायत में यह भी है कि दोनों खालाजाद भाई भी हैं। हजरात, वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनके सदके में गरीब नवाज हमें मिले हैं, आज कहा यह जा रहा था 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त भारत बना दिया जाएगा, इस्लाम मुक्त हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है, बूढ़ी बकरियां भी शेरों को सींग दिखा रही है। ऐ मुसलमानों, छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है। क्या तारीख तू भूल गया जब हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ लोगों, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 26 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। करना शिकार शेरों ने क्या बंद कर दिया। कुत्ते समझ रहे हैं कि जंगल। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत वालों, नबी से प्यार करने वालों, हिंदुस्तान से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने फरमाया है मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है। मुफस्सिरीन उसकी तशरीह करते हैं, उसी ठंडी हवा को मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस को कहा है मुझे हिंद से वफा की खुशबू मिल रही है। उसी वफा की खुशबू को सूंघना है तो दूर ना करके किचौचा चले जाओ, मखदूम पाक की खुशबू मिल रही है। दूर ना जाकर कलियर चले जाओ, साबिर पाक की खुशबू मिल रही है। दूर न जाओ, वारिसे पाक की खुशबू मिल रही है। दूर न जाओ, इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी की खुशबू मिल रही है। ये वो अल्लाह वाले हैं, बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला कर दिया करते हैं। आज दावा हम ये है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब है जो नहीं छोड़ेगा। अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक का रुख कहीं और ना होता, तू आता तो अल्लाह के घर की तरफ आता। हाँ, तुझे देखा जाता है शादियों में गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर जब शादियों का मौका आता है डीजे के पीछे यही दीवाने ऐसे नाचते हैं जैसे खुजली वाला कुत्ता नाच रहा हो, और कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ लोगों, तौबा करो और वफादारे नबी बन जाओ। इमाम अहमद रजा के तालीमात पर अमल करो। जियो तो मसलके आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलके आला हजरत। बयान करूं या जल्दी से बंद कर दूं? बयान किया जाए, अभी बहुत टाइम है। माशाअल्लाह, आपके पास टाइम है तो हमारे पास भी टाइम है। नमक हलाल की मजबूरी। ऐ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वालों, अगर तकरीर सुनना चाहते हो तो इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए बामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नबी रहमत से सच्ची मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो। हैया अला सलाह की सदा सुनकर मस्जिदों की तरफ आया करो, वरना ये जलसे काम आएंगे, ना तो मलीदा और खुरमा काम आएगा। कल कयामत के दिन सबसे पहला सवाल तुझसे नमाज का होगा। अपने मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। अपने बच्चों को आलिमों की सोहबत में भेजा करो, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिमे रब्बानी बनाओ। इतना नहीं बना सकते हो तो कम से कम इतना तो बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा किसी का मुहताज ना हो। तुम्हारी कब्र पे हाजिर होकर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ करके तुम्हारे रूह को इसाले सवाब
सवाब कर दे। और याद कर लो, जितने खुलूस से बेटा अपने बाप के मगफिरत की दुआ करेगा, ना कोई पीर कर सकता है, ना कोई मौलवी कर सकता है। इसलिए अपने बच्चों को सदक़े जारिया बनाओ और आलिमों की सोहबत में भेजा करो, आलिमों की सोहबत में भेजा करो। ऐ मुसलमानों, एक महीने में एक दिन 1 घंटे के लिए आलिम की सोहबत में भेज दो। मुझे यकीन है 1 महीने की मुकम्मल खुराक आलिम रब्बानी तुम्हारे बेटे के हवाले करेगा। मगर आलिमों से करीब हुआ करो। मगर होता यह है, होटलों पे बैठकर आलिमों पे तबसरे किए जाते हैं, इनके कुर्ता और टोपी पे तबसरा किया जाता है, इनके लिबास पर तबसरा किया जाता है, इनके चलने उठने बैठने पे तबसरा किया जाता है। और हद तो यह है, जब मस्जिद में आएंगे तो नियत बात करके कहेंगे पीछे इस इमाम के, और जैसे निकले पीछे पड़ गए इस इमाम के। ताली कौन बजाया? खबीस मरदूद। तुझे मालूम है नबी रहमत ने क्या फरमाया है? यहूदी तालियां बजाता है। इतनी भी तमीज नहीं है कि रसूल पाक की महफिल में बैठ करके तुम ताली बजा रहे हो। जो बोओगे वही काटोगे। तालियां नहीं बजाओ, बोलो अस्तगफिरुल्लाह, जोर से बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अब जरा नारा लगाओ इनकलाबी, पता चले ये सुन्नियों की महफिल है, गरीब नवाज के दीवानों की महफिल। सिराज चिश्ती इस बात की कभी नहीं परवाह करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। और ये लोग उलमा के पास मतलब के लिए जाते हैं। जब इनके घर में कोई बच्चा है, हुजूर पैदा होगा, अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, बेटा हुआ, बेटी हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे मौत करीब है इसके। बेटा हुआ है, हुजूर कोई नाम बता दीजिए। आलिम तो आलिम है, इस्लामी नाम बताएगा, बोलेगा गुलाम मुस्तफ़ा रख दे। नहीं नहीं, मॉडर्न बताइए, लेटेस्ट बताइए, चलने वाला, ज्यादा चलने वाला बताइए। बोले अब्दुल्ला रख दे। नहीं नहीं, ये तो और ओल्ड है, जरा मॉडर्न नाम बताइए। चलने वाला तो 3G रख दे, और चलने वाला तो 4G रख दे, और चलने वाला तो 5G रख दे। अरे उससे ज्यादा चाहता है तो PUBG रख दे। खबीस ये तो बाथरूम में भी चलता है। हंसने का मकाम नहीं, रोने का मकाम। मेरे नबी फरमाते हैं, जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम के लोग होते हैं, उस घर की जियारत के लिए रहमत के फरिश्ते उतरे। मगर आज हमारे घर में लड्डू, पप्पू, खबीस पप्पू और लड्डू बन करके आया है। जरीना, नगीना, कमीना। सूफिया फरमाते हैं, जिस औरत का नाम फातिमा होगा, कल कयामत के दिन खातून जन्नत के कनीजों के साथ उसे जन्नत अता कर दिया जाएगा। इसलिए जियो तो वफादार नबी बनकर के जियो, मरो तो वफादार नबी बनकर के मरो। मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है, वही सच बात कह देता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जमाने की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। इसी भीड़ में खो गई इंसानियत, इसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आज हमने अपने बच्चों का कल्चर खुद खराब किया है। बेशक आज हमने अपनी बेटियों को मल्टीमीडिया मोबाइल, बेटों को मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिया है। जब घर में कोई हादसा पेश आएगा तब आएंगे, कहेंगे हुजूर प्रिंसिपल साहब तावीज लिख दीजिए, मेरी बेटी सुबह कॉलेज को गई, अभी पलट करके नहीं आई। अरे ये 50 रुपए वाला तावीज क्या काम करेगा, जब 20,000 वाला डबल सिम वाला तावीज तूने पहले ही दे दिया है। इसलिए मुसलमानों, गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना। क्या बात? अच्छा, ये बेटियां तो बेटियां, ये बुढ़िया और ज्यादा खबीस खतरनाक होती है। ये रात में बैठेगी ना तो अपनी बेटी से कहेगी, ये लगाओ, ये हर घर की कहानी है। जितनी बातें बोल रहा हूं सब तजर्बे की रोशनी में बोल रहा हूं। ये लगाओ, ये, और कलमा पढ़ाओ तो माज़अल्लाह कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह। ये कलमा ही नहीं। इसलिए इस्लामी कल्चर को अपनाने की कोशिश करो। इस टॉपिक से हटकर अब मैं करामत की मंजिल में आना चाहूंगा, वरना ये होगा बुलाया था करामत के लिए, यहाँ आकर के ये मौलवी हजामत कर रहा है। लेकिन ऐ मुसलमानों, इस बात की परवाह नहीं
जो सच है सिराज चिश्ती उसे बोल करके जाना चाहेगा। अलमिया ये है 1,65,000 एप्लीकेशन मुस्लिम लड़कियों की तरफ से इंडियन अदालतों में दाखिल किया गया है और दाखिल ये है धर्म परिवर्तन करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने का डिमांड किया गया। लानत है ऐसे माँ बाप पर जिसके घर में बेटी तो इस्लाम की फितरत पे पैदा हो रही है मगर तेरे कल्चर ने उसे कुफ्र की दहलीज पे खड़ा कर दिया है। ये तेरा मामला है। तूने अगर अपने बेटी को शुतरे महार ना बनाया होता तो ये बुरा दिन देखने को ना मिलता। इसलिए ऐ मुसलमानों, जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो ऐसे अचानक कभी कभी अपने बेटे की मोबाइल चेक किया करो, अपने बेटे का मोबाइल चेक किया करो, तब पता चलेगा रात के सन्नाटे में ये क्या क्या डाउनलोड करता है, रात के सन्नाटे में ये क्या क्या गुल खिलाती है। इसलिए मोबाइल के जरिए से जो तबाही आई हुई है अल्लाह अपने हबीब के सदके में हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे। सिर्फ लच्छेदार तकरीर करके मैं वाह वाह करके चला जाऊं ये कतई नहीं होता है। तकरीर वो होती है जो दिलों में इनकलाब पैदा कर दे और इसी के सदके में खुदावंद कुद्दूस हो सकता है मुझ जैसे बदकार की भी मगफिरत कर दे। दुआ बहार की मांगी थी, इतने फूल गिरे, कोई जगह न बची मेरे आशियाने में। ऐ अर्श नशी फर्श नशीनों की खबर ले, अफलाक के साए में जमीनों की खबर ले। तूफान तला तुम के बहुत तेज हैं धारे, इस्लाम के कमजोर सफीनों की खबर ले। आज कहा यह जाता है इस्लाह के टॉपिक पर गुफ्तगू किया जाए, जहां जाओ माँ की अजमत पर गुफ्तगू किया जाए तो बाप क्या घर का वॉचमैन है? आपका कोई मकाम ही नहीं है। जैसे बमबारी होती है जहेज मांगने वालों पर, दहेज न देने वाले बाप और भाई पर क्यों नहीं बमबारी होती? बेशक जहेज मांगना हराम है मगर बेटियों का हक मारना भी हराम है। कुरान का फैसला है वलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। पता क्या चला? ये देखिए हुजूर उलमा में हम बैठे हैं, मुफ्तियाने किराम बैठे हैं, इनके सदक़े में बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूं। सुनो, कुरान का फैसला है जब मरने वाले की प्रॉपर्टी मीरास बटेगी तो 2 हिस्सा बेटे को मिलेगा, 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा। हजरात, लेकिन जहां जहां बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है। बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। बैंक बैलेंस में जहां बेटे का हक है वहीं बेटी का हक है। मगर फर्क इतना है, बेटे को 2 दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। कहने लगे मौलाना हमने बेटी की शादी धूमधाम से कर दी तो बेटे की भी शादी में तूने दो धूमधाम ही किया। शादी करने का हक अदा हो गया तो बेटे को भी अपने प्रॉपर्टी से अलग कर। इसलिए अल्लाह का करम यह है बेटे को डबल दिया जा रहा है, बेटी को सिंगल दिया जा रहा है। एक यहूदी ने आलिम रब्बानी से कहा था, तब तो इस्लाम ने बेटी का दर्जा घटा दिया। तब आलिम रब्बानी ने जवाब दिया था, नादान, इस्लाम ने बेटी का हक नहीं घटाया है। ये तो बाप की प्रॉपर्टी से 1 हिस्सा मिल रहा है, मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है तो अपने शौहर के दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। इस्लाम ने औरतों का मकाम बुलंद किया है। आई बात तो औरतों की अजमत पर एक वाकया बताकर मैं अपनी बात को करामत गौसे आजम की तरफ लेकर के चलना चाहूंगा, मगर डोज उतना ही दिया जाए जो हाजमे को दुरुस्त कर ले। मैं इतना ज्यादा भी नहीं बोलूंगा कि कल उलमाए अहले सुन्नत की नमाज कज़ा हो जाए और सदर साहब मस्जिद में पहुंचे। कहां थे सदर? ये यहाँ नहीं, बंबई के सदरों का तो आलम है, अगर चटाई सिमटी हुई है तो आकर के बांगी पर पड़े। क्या कर रहे थे? चटाई सिमटी हुई है। अरे खबीस, तू भी सीधा कर दे, तू भी तो अल्लाह का बंदा है। जिस तरह उसको सवाब मिलेगा तुझे भी मिलेगा। तूने क्या समझ लिया है? और सदर वही होता है जो कभी कभी जुमा की नमाज पढ़ता है, कभी कभी जुमा की नमाज पढ़ता है। अल्लाह के घर का सदर, और ये नमाज भी ना पढ़े वो घर का सदर बन। सदर जितना बनना है, कयामत में जब गदर मचेगी तब पता चले। होश के नाखून ले, मेरी तकरीर कल्बे यार को बेचैन करती है। वही सच बात कह देता हूं जो दिल पर गुजरती है। बात आई हुकूक की, बात आई मोहब्बत की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो हयात पाकीज़ा का दौर याद करो।
हजरात एक सहाबी गुजरे हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अल्लाह ने दहिया कल्बी को बड़ा खूबसूरत बनाया था, बड़ा हसीनो जमील बनाया था। ऐलान नबूवत के बाद जब मेरे पैगंबर ने दीन को फैलाने में और ज्यादा शिद्दत इख्तियार किया था, तो ऐ लोगों, दहिया कल्बी का अभी ईमान नहीं सलामत हुआ है। अभी दहिया कल्बी जब अपने घरों से निकला करते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से दहिया कल्बी के चेहरे को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह, दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। मेरे नबी दुआ मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। मेरे नबी दुआ मांगते हैं, सुबह होती है दहिया कल्बी एक मुजरिम की तरह बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, किस मजहब का प्रचार आप करते हैं, किस दीन की तबलीग आप करते हैं? मेरे नबी ने उन्हें कलमे शहादत पेश किया। कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कल्बी दिल दीवाना हो चुका था, कलमा तो पढ़ लिया, मगर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका खुदा क्या मेरे 2 गुनाहों को मुआफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी वो गुनाह क्या है? या रसूल अल्लाह, तो जुर्म मेरे बहुत बड़े बड़े हैं। दहिया कल्बी को अभी खबर न थी कि इस्लाम का खुदा रहमान भी है, इस्लाम का खुदा रहीम भी है, इस्लाम का खुदा करीम भी है, इस्लाम का खुदा सत्तार भी है, इस्लाम का खुदा गफ्फार भी है, इस्लाम का खुदा सारे जहां का पालनहार भी है। दहिया कल्बी को खबर न थी। मेरे सरकार फरमाते हैं, अपना जुर्म तो बयान करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह ये है, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर मेरी सरदारी में जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन मैंने अपने यहाँ एक कानून पास किया है, एक बिल पास किया है, और वो कानून ये है कि अगर लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या गला दबोच करके उसे मार दिया जाए। अगर लड़का पैदा हो तो माँ की अमानत समझ करके उसे पाल लिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये कानून मैंने बनाया। अरब का दस्तूर ये था, जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था, वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में पाट दिया जाता था, अगर लड़का पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाल लिया जाता था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कानून मैंने बनाया, मैंने 70 बच्चियों को या रसूल अल्लाह कत्ल करवाया है। 150 घर में तकरीबन 70 बच्चियों ने जन्म लिया था। मेरा कानून बना था, मैंने जिंदा बच्चियों को कब्र में दफन करवा दिया है या उनका गला दबोच करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा जुर्म माफ होगा? हजरत जिब्रील उतर पड़े, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है और दहिया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए कि परवरदिगार आलम ने ईमान लाने की खुशी में इनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, इनके खताओं को मुआफ कर दिया है। हजरत दहिया कल्बी जब सुनते हैं तो खुशी के आंसू निकलने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे, तड़प तड़प करके रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी अब क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह मेरा और है, जिसे सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है, अगर इजाजत हो तो बयान कर दो। मेरे नबी ने फरमाया, दहिया कल्बी बयान करो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये गुनाह मेरा पर्सनल गुनाह है। मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी पेट से थी, उतने में मेरे यहाँ माले तिजारत इकट्ठा हुआ था। दहिया कल्बी एक बहुत बड़े ताजिर भी थे, एक बहुत बड़े अमीर भी थे, एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, माले तिजारत इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर मंडी में न पहुंचाया जाता तो भारी नुकसान हो जाता और मंडी मुल्क के बाहर ले जाना था। मेरी बीवी उम्मीद से थी, उसके पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर यह खबर नहीं थी बेटा है या बेटी है, इसलिए मैंने अपनी बीवी को बुला करके ताकीद किया था, मैं तो जा रहा हूं, मगर सुन ले, अगर बेटी पैदा होगी तो उसे कब्र में दफन करवा देना या गला दबोच करके उसे मार देना, अगर बेटा पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये ताकीद करके मैं चला गया। तकरीबन 3.5 साल के बाद जब पलट करके मैं अपने घर आया तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे की कुंडी पे दस्तक दिया, तब अंदर से एक नन्ही सी बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब मैंने बेटी की आवाज सुनी तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मुझे यकीन हो गया कि शायद मेरे घर में बच्ची ने जन्म दिया है।
और मेरी बीवी ने उसे पाल लिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका, जब मेरे अंदर से घर के अंदर से बच्ची की आवाज आती है तो मैंने तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मैं मालिक के मकान दहिया कल्बी हूँ। इतना कहना था या रसूल अल्लाह। दरवाजा खुलता है, तकरीबन 3.5 साल की एक बच्ची बाहर निकलती है, जिसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिल रहा था, जिसका हुलिया मेरे हुलिये से मिल रहा था। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, दिल चाहता था कलेजे से लगा लो, मगर अपना ही बनाया हुआ कानून रास्ते की दीवार बन चुका था। या रसूल अल्लाह, वो बच्ची बाहर आई और जैसे ही दरवाजा खुला अपना सर मेरे दोनों टांगों के बीच में डाल देती है और अपने नन्हे नन्हे पैरों से, हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और कहती है, मेरे बाबा कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, कब से आपके चेहरे को देख करके देखने के लिए तड़प रही थी। या रसूल अल्लाह, मुझे यकीन हो गया कि मेरी ही बेटी है। तो मेरे अंदर आग का शोला भड़क उठा, गुस्से से मैं तमतमा गया, मगर उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला। 15 दिनों तक या रसूल अल्लाह मैं सब्र करता रहा। 15 दिन के बाद ऐ मेरे आका, मैंने अपनी सीधी साधी बीवी को धोखा दिया और कहा, मेरी बच्ची को नहला दे, अच्छे कपड़े पहना दे, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। माँ की रूह झूम जाती है कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी को तस्लीम कर लिया। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी ने बच्ची को गुस्ल करवाया और एक अच्छा कपड़ा पहनाया, एक छोटा सा नन्हा सा दुपट्टा था उसके गर्दन में डाल दिया। जब मेरे गोद में बच्ची डाली जा रही थी तो ऐसा लगता था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा मेरे गोद में आया हो। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को एक साइड ले लिया, फिर मैंने अपना कदम बढ़ाया तो कहां बढ़ाया? उस कमरे की तरफ या रसूल अल्लाह कदम बढ़ाया जहां कब्र खोदने के लिए फावड़ा रखा हुआ था, कब्र खोदने की कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मैं जब उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया तो मेरी बीवी कांप जाती है, मेरे रास्ते में आकर के खड़ी हो गई, कहने लगी, मेरे सरकार, इस नन्हे से बच्ची को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे आका, इसे छोड़ दो, इस बच्ची को मार कर तुम्हें क्या मिलेगा? कहते, या रसूल अल्लाह, मैं गुस्से से तमतमाया हुआ था, अपनी बीवी को धक्का दिया और एक झटके में अपनी बेटी को हाथ में लिया, फावड़ा लिया, जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। या रसूल अल्लाह, बच्ची जब रास्ते में जा रही थी तो अपने नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा कर रही थी, कभी अपने गुलाब जैसे होठों से या रसूल अल्लाह मेरे चेहरे को चूम रही थी, मेरे बालों को चूम रही थी, मुझसे प्यार कर रही थी। मगर या रसूल अल्लाह, तब भी मुझे रहम न आया। मैंने अपनी बेटी को ले जाकर एक पेड़ के नीचे बिठा दिया, एक सायेदार झाड़ के नीचे बिछा दिया और उसी के सामने या रसूल अल्लाह कब्र का गड्ढा मैं खोदने लगा। जब मैं कब्र का गड्ढा खोद रहा था तो अचानक गर्दो गुबार उड़कर मेरे कपड़े को गंदा कर रहे थे। तब मेरी नन्ही सी बच्ची उठती है और अपना दुपट्टा ला करके मेरे जिस्म से गर्दो गुबार को साफ करती है, मेरे जिस्म से उन गर्दो गुबार मिट्टियों को साफ करती है और टपकते हुए पसीने को पोंछ कर मेरी बेटी मेरे गर्दन से चिपक करके कहती है, मेरे बाबा, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? आओ जरा थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं बाबा, मुझसे जरा मोहब्बत कर लो। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर भी मुझे रहम न आया। मैंने जब कब्र का गड्ढा मुकम्मल कर दिया तो अचानक आगे बढ़ा और उस नन्ही सी 3.5 साल की बच्ची को हाथ में उठाया और पूरी ताकत के साथ कब्र के गड्ढे में पटक दिया। मेरी बच्ची बाहर निकलना चाह रही थी, मैंने पैरों की ठोकर से मार कर फिर उसे कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। मेरी बच्ची रोने लगी और नन्हे नन्हे हाथों को जोड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगी थी, मेरे बाबा, अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, मैं पलट करके तुम्हारे दरवाजे पे ना आऊंगी। मगर या रसूल अल्लाह, तब भी मुझे रहम ना आया, तब भी मेरे अंदर मोहब्बत की शम्मा ना जली। या रसूल अल्लाह, मैंने फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी बराबर करना शुरू कर दिया, कब्र को पाटना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के मरने से पहले जो दुआ उसने मांगी थी वो सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आ जाता है। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची मरने से पहले जो दुआ मांगी थी वो सोचता हूं तो कलेजा फट जाता है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने कब्र के मिट्टी को बराबर कर दिया और मेरी बेटी गर्दन तक कब्र के मिट्टी में दब जाती है, तब उसने मेरी तरफ से इल्तिजा छोड़ दिया था, रहम की भीख छोड़ी थी और अपनी आंखों को उठाकर आसमान की तरफ कहा था, या अल्लाह,
वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा? वो तेरा नबी कब आएगा जो औरतों का मकाम व अजमत बताएगा? यही कह के कहते मेरी बेटी मर जाती है। या रसूल अल्लाह, वो सोचता हूं तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी इतना रोए, हदीस के रावी बयान फरमाते हैं मेरे नबी इतना रोए कि सरकार की दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती है। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा दहे कल्बी तूने अच्छा न किया, मेरे नबी को तुमने रुला दिया। तब वही मेरे नबी ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे जानिसार सहाबा सुनो, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो उसे अदब सिखाकर इस्लाम की तालीम देकर शादी कर दे। नबी फरमाते हैं कयामत के दिन वो जन्नत में मेरे बगल में ऐसे होगा जैसे शहादत के उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मक्ते का भला हो। ये कौन कह रहा है? मेरे नबी फरमा रहे हैं। अब यहीं पर फैसला सुनो, जब 2 बार बेटी वालों के लिए इतनी बड़ी नेमत है तो 3 का मर्तबा क्या होगा, 4 का मर्तबा क्या होगा, 5 का मर्तबा क्या होगा? ऐ हम दो हमारे लोग हैं जिनके घरों में बच्चों ने जन्म लिया हो, इंतकाल किया हो, मगर आपकी उम्मत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो लावलद होंगे, न कोई बेटा होगा न कोई बेटी होगी, न कोई यार होगा न कोई मददगार होगा। उनके बारे में फरमा दीजिए। तब मेरे नबी ने फरमाया था, ऐ आयशा सुनो, जिसका दुनिया में कोई सहारा ना होगा, कयामत के दिन उसका सहारा मैं बनूंगा। नूह को भी मौजे तूफा से किनारा मिल गया, हजरत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया, अलगरज हर एक बेचारे को चारा मिल गया, हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा। मुसलमानों, बेटियों की विलादत में मातम मत करो, मगर बेटियों को इतनी आज़ाद भी मत छोड़ दो। आज अगर किसी मौलवी से किसी अमीर ज़ादी की शादी का रिश्ता तय हो जाए, मोहल्ले की औरतें कहती हैं इसी बुढ़े से करोगी। हो रहा नहीं हो रहा? दाढ़ियों की तौहीन करने वालों, मैं तो कहता हूं मेरे मिल्लत के सारे नौजवान